ओम शांति। आज बाबा बता रहे हैं कि दुनिया में तो बहुत देखे हो कि बाप हैं। बाप तो आपके हैं ही, शरीर के पिता शरीर के पिता होंगे। वो कभी परम पिता तो नहीं बन सकते, मगर वो शरीर के पिता हैं। वो भी हमको याद करते हैं क्योंकि मैं पिताओं का पिता हूँ, मैं टीचरों का टीचर हूँ, मैं सदगुरुओं का गुरु सदगुरु हूँ, क्योंकि सतमार्ग दिखाने वाला हूँ। तो बाबा ने कहा कि उस जब वो पिता भी याद करते हैं, उस पिता भी तुम्हारे सदा साथ नहीं रहेंगे, टीचर भी तुम्हारे साथ सदा साथ नहीं रहेंगे, गुरु भी तुम्हारे जो सन्यासी गुरु हैं वो भी तुम्हारे सदा साथ नहीं रहेंगे। आई जो मैं बाप हूँ सदा साथ रहूँगा, टीचर हूँ सदा साथ रहूँगा, गुरु हूँ सदा साथ रहूँगा। उस न तुम्हारे बाप न तुम्हारे पिता देहधारी पिता तुम्हारे पाप काट सकते हैं, दुख हर सकते हैं, कष्ट को बाधा दूर कर सकते हैं। न तुम्हारे टीचर हैं, वो भी तुम्हें राह दिखाएंगे, मगर असली राह क्या है उसका पकड़ नहीं है। उनके पास ये बुद्धि है ही नहीं। वो दुनियादारी वाले दिखा सकते, पढ़ाई पढ़ा सकते हैं, मगर वो असली पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे कि जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। वो पढ़ाई टीचरों नहीं पढ़ा सकते दुनिया वाले। यहाँ परमात्मा वो पढ़ाई पढ़ाते हैं जो मनुष्य से देवता बनना है, कैसे बनना है। बाबा कहते हैं कि गुरु तो हैं दुनिया में, राह दुखा देखें भगवान का, मगर वो जीवन मुक्ति दाता नहीं है। वो जीवन मुक्ति दाता नहीं है। तीनों में तुम्हारे साथ कभी नहीं देंगे, न तुम्हारे सदा साथ रहेंगे। तो बाबा ने कहा अगर मुझसे नाता जोड़ो, सदा सुखी रहना चाहते हो, हर आत्मा के बाबा कहते हैं सदा सुखी रहना चाहते हो, सोते के लास्ट समय भी भगवान हमारा साथ दे, तो बाबा ये गारंटी करता है हर बच्चों से कि जो हमारे शरण में आ जाते हैं, जो हमारे जान पहचान, जो हमको पहचान लेते हैं, उनका रक्षक मैं होता हूँ, सदा साथ रहता हूँ। तो बाबा ने कहा जो जान कर इग्नोर करते हैं उनकी तो बात छोड़िए, और जो नहीं जानते हैं वो अगर भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान को पहचान गए हैं, परमात्मा को माता पिता हर संबंधों में सुख भगवान को पकड़ते हैं, तो उन्हें बाबा जीवन भर साथ निभाएगा। तो बाबा ने कहा कि मैं पिताओं का पिता हूँ, मैं टीचरों का टीचर हूँ, मैं सदगुरुओं का गुरु हूँ। क्योंकि तुम्हारे वो गुरु जो हैं वो भी तुम्हारे दुख दर्द को नहीं कर सकते, वो तुम्हारे जीवन मुक्ति को पार, जीवन मुक्ति नहीं पार नहीं लगा सकते, क्योंकि सत्य उनको मालूम नहीं है। बस यही कहते हैं तुम्हारे में हमारे में सबके गुरु हैं, भगवान में सबके में, पेड़ में पौधा में सबके हैं, यही गुरु कहते हैं। वो भी कहते हैं भगवान को याद करो। तो तीनों में को तुम्हारे पार नहीं लगाएंगे। तीनों लोग हमसे, क्योंकि हम ही से कहते हैं परमात्मा दुख हरो, दर्द हरो, कष्ट हरो, बाधा हरो, हमसे कहते हैं क्यों ना हम परमात्मा के साथ पकड़े कि जो बाप है, टीचर है, सदगुरु है, सदा साथ निभाने वाला है और निभाते रहेंगे। बाबा ने कहा जो हमारे शरण में आ जाएगा वो दुखी तो कभी नहीं होगा। क्योंकि देखिए दुखी हम कब होते हैं, जब जाने अनजाने में कोई कर्म करते हैं तब दुखी होते हैं, और जब जान के हम कर्म बिगाड़ते हैं तब तो महादुखी होते हैं। एक दुखी होते हैं, एक महादुखी होते हैं। एक दुखी जो होते हैं जो अनजाने में कर्म होता है, ठीक है, जो अनजाने में कर्म होता है वो दुखी होते हैं, केवल दुखी होते हैं। और जो परमात्मा को जान के पहचान करके छोड़ देता है वो महादुखी होता है। दो तरह से दुखी होते हैं, एक महादुखी, एक दुखी। तो जो दुखी होता है तो उसका दुख दूर हो सकता है क्योंकि अनजाने में होता है, और जो जान करके अपना दुख का रास्ता बनाता है वो तो महादुखी होता है। तो बाबा ने कहा कि अगर ये सबसे छूटना चाहते हो, कष्टों से, विघ्नों से मुक्त से होना चाहते हो, सदा सुखी रहना चाहते हो, 21 जन्म के अपना जीवन 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य बनाना चाहते हो, मनुष्य से देवता बनना चाहते हो, तो मेरे शरण में आ जाओ। और जो परमात्मा की शरण में जाता है उसका जीवन सदा सुखी रहता है, संपन्न रहता है, संतुष्ट रहता है, खुशी की गायब नहीं होती, उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। तो परमात्मा ने कहा कि हम तीनों पाठ बजाते हैं। तीनों के अलावा तो हर संबंध निभाता है। जिस संबंध को हमें कमी लगे उस संबंध परमात्मा से हम जोड़ सकते हैं। बाबा ने कहा हर संबंधों का सुखदाता मैं हूँ। जो मेरे शरण में आ जाता है उसको तो कोई छू भी नहीं सकता। बाबा ने कहा वो तो कर्मों का हिसाब किताब सबके है, मगर परमात्मा के शरण में आने पर पहले हमसे कुछ गलती नहीं होती है। गलती अगर होता है सुधार ले लेते हैं, और जानकर अनजान नहीं होते हैं। जब जान गए कि हमारे माता पिता है तो उससे हम दूर नहीं रहते हैं।
कोई बिरला है कि भगवान को जो साथ छोड़ देता है, इस दुनिया में चला जाता है, उसकी तो बात है छोड़िए। और जो भगवान को जान जाता है, सही में परमात्मा से प्रेम है, तो परमात्मा का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो दुनिया को त्याग देगा और परमात्मा का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये जीवन बनाने वाला गुरु है। वो उस पढ़ाई से, जो लौकिक पढ़ाई है, उससे पढ़ाई से तो हम एक जन्म के लिए माला माल होते हैं। ये बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ाएगा, मनुष्य से देता 21 जन्म में सुखी रहते हैं। कितनी पढ़ाई होती है? 1 जन्म के लिए पढ़ाई, 21 जन्म के लिए, जमीन आसमान का अंतर है। तो बाबा ने कहा कि वो गुरु होते हैं तो दुनियादारी वाले बात बताएंगे, मगर वो मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता नहीं है, और जीवन मुक्ति दाता मैं हूँ। वो बाप हैं, वो भी दुख तकलीफ परमात्मा से कहते हैं, भगवान दुख है, क्योंकि वो भी तुम्हारा दुख नहीं हट सकते। तो बापों का बाप मैं हूँ ना, बापों का बाप हुआ, टीचरों का टीचर हुआ, गुरुओं का गुरु हुआ। परमात्मा ने कहा कि हर संबंध मुझसे जोड़ो, अपना जीवन सुखी शांत बनाना चाहते हो, हर संबंधों का सुखदाता मैं हूँ। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड साथ निभाने वाला हूँ। जब कहते हैं बाबा ना कि बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ ना, तो वो पिता का रोल निभाते हैं, इतना प्यार बरसाते हैं। जब पढ़ाते हैं हम बच्चों को, ब्रह्मा तन्मय आके निराकार शिव ज्योति परमात्मा, तो जब पढ़ाते हैं परमात्मा आकर के, तो वो टीचर का काम करते हैं। टीचर को उस समय उसमें टीचर का अपना रोल बजाते हैं। और जब ब्रह्म मुहूर्त में वरदानों से, शक्तियों से भरपूर करते हैं, तो सदगुरु का पाठ पर जो चाहे परमात्मा इस समय हम पा सकते। इस समय मेला लगा है, कुंभ का मेला क्या कहते हैं, वो तो दुनिया वाला कुंभ का मेला तो लगता है, ये संगम ही पर परमात्मा और आत्मा का मेला है, मिलन है। इस मिलन में जो चाहे परमात्मा से हम प्राप्त कर सकते हैं। इस संगम का मधुर मिलन परमात्मा आत्मा का मिलन है, इस कुंभ का मेला, इस संगम युग का मेला। इस समय भगवान को जितना चाहे भोले भंडारी से हम अपनी झोली भर सकते हैं, जो चाहे परमात्मा से प्रेम में हम ले सकते हैं। जितने दिन का चाहे उतने दिन का हम भाग्य बना सकते हैं, जन्मों जन्मों को बना सकते हैं, दिन को तो छोड़िए, जन्मों जन्म को बना सकते हैं। भगवान ने 21 जन्म का लिए सुख शांति खुशी से भरपूर करेगा, तो क्यों न परमात्मा का बाप टीचर सदगुरु का साथ पकड़े और सदा सुखी संपन्न बने रहें। दुनिया वाले अच्छा मानिए कि दुनिया वाले की भूल भुलैया में हम बहुत पढ़े, क्या पाएं? कोई गुरु से किए तो जीवन में सोचे क्या हमें मिला। न सदा सुखी है, न सदा शांत है, मन दुखी दुखी रहता है, शांति भरी रहती है। तो उस गुरु बाप टीचर गुरु सदगुरु के शरण में गले से कोई फायदा तो है नहीं। तो क्यों न इस गुरु के शरण में आए, जो सदा सुखी रहेगा, मन से भी सुखी, तन से भी सुखी रहेंगे, धन से भी सुखी, संतुष्टा रहेगी, खुशी रहेगी। तो क्यों नहीं भगवान के शरण में आए। तो परमात्मा ने कहा हम तीनों रोल पाठ बजाते हैं। अब मुझसे बड़ा धरती पर न कोई था, मनुष्य तो कभी होगा नहीं, क्योंकि परमात्मा कार्य परमात्मा ही जानता है। तो बाबा ने कहा बाप हूँ, टीचर हूँ, सदगुरु हूँ, जो मेरे शरण में आ जाता है उसका जीवन जन्मों जन्मों के लिए भाग्य बन जाता है। उसकी गारंटी बाबा ने कहा कि मेरे जो शरण में आता है उसका दाल रोटी की गारंटी मैं लेता हूँ। बाबा ने कहा कर्म तो करना ही है, क्योंकि भगवान भी कर्म कर रहा है तभी तो हम लोग जाने। तो बाबा ने कहा कि बाप टीचर सदगुरु मैं हूँ। तो हे बच्चे, बहुत दिन दुनिया में भटके, बहुत दिन ठोकर खाए, अब मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारे जीवन 21 जन्मों के लिए सुखी बना दूंगा, तुम मनुष्य से देवता बना दूंगा, तुम्हें हर पर प्यार दूंगा। और मेरे शरण में आके तो देखो, तो क्यों न हम बाबा के शरण में जाएं। बाबा एक मार्ग दिखाने वाला अच्छा है, सब तो मार भटकाएं। तो बाबा कहें कि तुम मेरे शरण में आ जाओ, कोई भी आत्मा हो, तो भगवान के शरण में जाके देखिए कितना सुख मिलता है, जीवन खुशियों से भर जाएगा। बाबा इतना प्यार लुटाता है। बाबा कहता है ना कि दुनिया में तो संबंध रखते हैं ना, जिससे प्रेम होता है उस पर कुर्बान जाते हैं। अब बाबा यहाँ क्या कहा कि भगवान जब तुमसे प्रेम करता है तो भगवान पे क्यों न कुर्बान जाते हो। तो भगवान पे कुर्बान जाके देखो ना, भगवान तुम्हें मालामाल बना दे। तो बाबा ने कहा, तो बाबा जो कहता है वो करता है, मगर हम बच्चे केयर नहीं करते हैं। एक बात और सुनते हैं इंसान से, बहुत इंसान से, अरे जो होगा, इंसान का जन्म लिए हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, पहले मजा तो ले लें। मजा नहीं, अगर भगवान को हम जान के छोड़ दिए तो सजा मिलेगा, मजा तो नहीं मिलेगा। सदगुरु का निंदक ठौर न पाए।
परमात्मा कहता है कि अगर भगवान को हम जान कर पहचान कर छोड़ दिए तो सदगुरु का निंदक ठौर न पाए। सदगुरु का तो निंदक तो बन ही गए, वो ठौर नहीं पाएगा इंसान। तो बाबा ने कहा, कहते कि अरे ये जन्म में है, मजा ले ले, फिर जो होगा देखा जाएगा। होगा तो ऐसा होगा कि फिर तो उसके बाद भूल नहीं पाएंगे हम इंसान। मगर कहते हैं ना, जब नसीब में नहीं उनके है, जब जान को ठोकर अपने से कोई मारता है ना, न घट का रहता है, न घाट का रहता है, न घर का रहता है। जब जान के इंसान अपने से ठोकर लगाता है पैरों में, तो न इधर का रहता है न उधर का रहता है, बीच में डूब जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा, जब हमको जान गए पहचान गए तो सिर्फ तुम्हारी जिम्मेवारी मेरी है, ना कि तुम्हारी। अब जैसे हम किसी पर कुर्बान गए, किसी से हम प्रेम करने लगे, जैसे देहधारी किसी से प्रेम करते हैं ना, दुनिया में बहुत करते हैं, मगर वो प्रेम उनका चलता नहीं है, टूट जाता है। और जब भगवान से प्रेम जोड़ते हैं तो भगवान उसका गारंटी लेता है कि मैं तुम्हारे जो तुम चाहोगे मुझसे प्राप्त कर सकते हो, तुम्हें गारंटी देता हूँ। अब भगवान वो देता है, वो करता है, हम इंसान कुछ नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा, जो हमको जान गए पहचान गए, जो बाबा के जो अभी भी भक्ति लाइन भगवान को खोज रहे हैं, तो मेरे शरण में आए, उसका जीवन सदा के लिए सुखों से खुशियों से भरपूर होगा। क्यों ना हम बाप टीचर सतगुरु के शरण में जाएं और अपने जीवन को सदा के लिए भरपूर कर लें। बाबा ने आज यही बताया है। तो हम बाप भी हमारा पिता है, परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु सर संबंधों का सुख दाता है। तो बाबा के शरण में आके देखें कितना सुख मिलता है। ओम शांति।